Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा मल्टीपल इंटीग्रल्स में डबल इंटीग्रल का टॉपिक है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है। डबल इंटीग्रल में थ्री टाइप्स ऑफ केसेस होते हैं, उसके लिमिट्स के वो क्या होते हैं। फिर हमने उसके वजह से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो इन सभी चीज़ों को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले इन वीडियोस को चैनल पर देख ले, सो दैट कि आपको डबल इंटीग्रल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आज वाले इस वीडियो को देखें जो टॉपिक है हमारा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स इसमें हम करते क्या है। एक बेसिक डिस्कस करते हैं, ओवरव्यू डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल की हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली एंड डिटेल में क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस, एक चीज़ और बोल दूं कि आपको इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत जगह आपको डाउट आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यही वीडियो देखकर ये समझ ले कि आपको टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप कोई दूसरा वीडियो देखना शुरू कर दें। आप ये देखें, फिर नेक्स्ट वीडियोस आएगा वो देखें, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करते जाऊंगा, आगे फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो उनकी हेल्प से आपको ये टॉपिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। एंड गाइस, एक और चीज़ की, इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइज, हम चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में मीन्स बेसिकली हम करते क्या है कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आपको लिमिट्स गिवन है। क्लियर है, इसमें जो आउटर लिमिट होगा वो कांस्टेंट होगा, तो उसको हम ले लेते हैं, उसकी वैल्यू 0 to 1। क्लियर है। अब इसमें सभी जो मेन पॉइंट है वो डिपेंड करता है इनर लिमिट पे। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर इनर लिमिट ये सपोज x1 x2 गिवन है। क्लियर है, ये लिमिट अगर x1 x2 है तो अभी ये x1 में है, और ये जो लिमिट है आउटर ये y का हो जाएगा फिर। क्लियर है। तो इसको जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करने के बाद जो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x की वैल्यू x1 यहाँ पे आ जाएगा, x2 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा गाइस। और जो यहाँ पे इनर लिमिट होगा उसमें आ जाएगा y1 एंड y2, जो कि क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब एक और चीज की, जब हम इस लिमिट्स के बेसिस पे हम डायग्राम बनाते हैं, क्लियर है, इसके बेसिस पे हम डायग्राम बनाएंगे, तो उस डायग्राम में हम एक क्या करते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल, तो वहां पे एक टर्म आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड वर्टिकल स्ट्रिप। तो जब लिमिट्स x का वेरिएबल में गिवन है, अगर x की लिमिट वेरिएबल है तो हम उसमें क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इस चीज आप ध्यान रखें। जब x की वैल्यू, x की लिमिट्स वेरिएबल हो तो लेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, मीन्स कि अगर ये क्वाड्रेंट होता है हमारा, क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मीन्स कि इस डायरेक्शन में, ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। क्लियर है। इसमें ये हो जाएगा इसका लोअर लिमिट, और ये ऊपर वाला हो जाएगा अपर लिमिट। ये चीज आप ध्यान रखें कि अगर x की वैल्यू वेरिएबल है तो ये होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, जिसमें ये नीचे वाला हो गया लोअर लिमिट, ऊपर वाला हो गया अपर लिमिट। एंड जब हम इसको चेंज करते हैं किसमें, जब हम x को इसको जब इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो इस केस में क्या हो जाता है, जब चेंज करने के बाद x कांस्टेंट हो जाएगा, y वेरिएबल हो जाएगा, तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आता है वो आता है हमारे पास वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स कि इस डायरेक्शन में। क्लियर है। तो ये हो जाता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन ये हो जाता है लोअर लिमिट, एंड ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हो जाता है हमारे पास अपर लिमिट, जो कि ये लोअर लिमिट क्या हो गया y1, अपर लिमिट क्या हो गया y2। एंड यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो क्या है, x1, और यहाँ पे क्या है, x2। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से आपको और क्लियर होगा कि कैसे हम क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाएंगे, एंड फिर उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन होगा वो चेंज करेंगे। बेसिकली इसमें हम करते क्या है, इसका स्टेप बता दो। सबसे पहले आपको ये गिवन होगा, ये चीज गिवन होगा, मैं एग्जाम्पल ये, या फिर इस साइड वाला भी गिवन हो सकता है, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, ये गिवन होगा, ये फर्स्ट स्टेप ले रहा हूँ मैं। इसके बाद इसकी यहाँ पे जो लिमिट्स गिवन होगा, इस लिमिट्स की हेल्प से आपको एक ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप 2। क्लियर है, जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आएगा। अब इस स्ट्रिप की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो इसको हम चेंज करेंगे इस वाले स्ट्रिप में, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेवल 3। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन एग्जाम्पल इस डायग्राम की हेल्प से लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइंड करके हम क्या करेंगे, ये लिमिट्स फॉर्म करेंगे। ये हो गया हमारे पास स्टेप 4, और यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज हो गया है, और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व कर लेंगे।
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही होता है हमारे पास चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का फॉर्म। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, उससे आपको ये थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। फिर आने वाले वीडियोस में हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लाइक सर्कल के ऊपर, पैराबोला, लाइन के ऊपर। तो एग्जांपल है, सबसे पहला लिमिट गिवन है 0 to 1, सेकेंड लिमिट है हमारे पास। अब पहला हमेशा कांस्टेंट होता है, सेकेंड वेरिएबल होगा, तो सेकेंड में गिवन है 3y, एंड यहाँ पे गिवन है y, एंड यहाँ पे इक्वेशन गिवन है e⁻x² dx dy। अब ये इक्वेशन गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। तो इस टाइप से क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे लिमिट्स गिवन है, ये जो लिमिट्स गिवन है इसको हम लिखते हैं। तो गाइज यहाँ से एक चीज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 3y गिवन है एंड यहाँ पे y गिवन है। तो जो वेरिएबल आपको लिमिट्स में दिख रहा होता है वो उसके अलावा एक और वेरिएबल होगा, मीन्स y है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल क्या है, x है। तो जो वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है और जो वेरिएबल यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये उसकी लिमिट होगी। जो वेरिएबल लिमिट्स में नहीं आ रहा है यहाँ पे, उसकी लिमिट होगी। तो यहाँ पे y आ रहा है, x नहीं आ रहा है, तो ये x की लिमिट है। तो यहाँ से दो आपको वैल्यू आ रहा है, x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू 3y। अब ये x की लिमिट है, तो आउटर लिमिट ऑब्वियसली बात है y का होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। क्लियर है गाइस? तो ये अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये हो गया नंबर लाइन। तो y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन। अब है y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 सपोज यहाँ कहीं पे आएगा, इसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1। क्लियर है गाइस? उसके बाद क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल टू वाई क्वेश्चन में क्या होता है, जो वैल्यू x की होती है वही वैल्यू y की होती है। x की 1 y की 1, x की 2 y की 2, सेम वैल्यू होता है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जाता है, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे 0,0 है। क्लियर है? और ये जो लाइन हो गया, ये लाइन ऊपर तक जाके क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन बन गया। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है, x इज इक्वल टू 3y हमारे पास। गाइज यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या है कि जहाँ पे ये y है, ये यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 3 है। ये क्या है, अपर लिमिट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 3 कर लेता हूँ। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, चीजें सभी सेम है, तो ये चीज तो यहाँ से कैंसिल हो गया। और x इज इक्वल टू 3 है, तो इस केस में x इज इक्वल टू 3 यहाँ कहीं पे आएगा, इस लाइन पे पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 3। तो मैं एक बार इस वाले जो लाइन हमने ड्रॉ किया है y इज इक्वल टू x को, इसको मैं एक बार यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम इसको इरेज नहीं भी करेंगे तो जो x इज इक्वल टू हमारे पास 3y का लाइन है वो यही बनेगा, क्योंकि जब हम x इज इक्वल टू 3y के लाइन को हम वैल्यू इसका लेते हैं, सपोज मैंने लिया x इज इक्वल टू 3y है, तो अगर y की वैल्यू 1 है, इफ y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 6। तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बट क्या हो जाएगा, पिछले वाले लाइन से थोड़ा सा नीचे होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, y की वैल्यू 1 है, x 3 है, तो y की वैल्यू 1 होगा, x की वैल्यू थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, तो ये लाइन मीन्स ऐसा ही कुछ बनेगा। यहाँ पे हमें बेसिकली यहाँ एंगल से कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन हमारा किस डायरेक्शन में बन रहा है, लाइन सही बन रहा है कि नहीं। तो लाइन कुछ हमारा ऐसा ही बनेगा, और ये क्या है, x इज इक्वल टू 3y। बेसिकली ये जो एंगल होगा ये स्मॉल होगा, ये ग्रेटर होगा, और ये ऊपर वाला जो एंगल होगा ये स्मॉल होगा। ये लाइन जो है ये कुछ y एक्सिस की तरफ बैंड लाइक होगा, ये y एक्सिस की तरफ बैंड कर रहा होगा, ऐसा कुछ लाइन होगा ये। यहाँ पे लाइन से हमें मतलब नहीं है क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, बस हमें ये मतलब है कि ये जो जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, एक इक्वेशन यहाँ फॉर्म होगा, फिर उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी जो लिमिट्स होगी उसको चेंज करेंगे। तो एक तो y इक्वल टू 1 है, एक x इक्वल टू 3 है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि x इज इक्वल टू 3y मेन इक्वेशन है। तो जब हम y की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, ये y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गया। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे मीट करेगा वहीं पे x इक्वल टू 3 भी होगा, तो ये x इक्वल टू 3 यहाँ पे आ गया। चलो x इक्वल टू 3 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। क्लियर है गाइज? और ये जो पॉइंट मीट कर रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है, व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3 मीन्स ये पॉइंट है 3,1। क्लियर है?
ये 0.3, है। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान देना है वो क्या है कि हमें यहाँ पे x की लिमिट गिवन है। अभी मैंने बताया था पीछे कि अगर आपको x की लिमिट गिवन हो, ये x की लिमिट है, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं। हमें x की लिमिट गिवन है तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये एक लाइन यहाँ बन रहा था हमारे पास x=3 का, एंड यहाँ पे एक था y=1 का, ये वाला लाइन था। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम लेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कुछ ऐसा बनेगा, ये हुआ हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगा। क्लियर है? सो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किसका था, जब हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, x की लिमिट। तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में देख सकते हैं गाइज, जो हमारा यहाँ पे लोअर लिमिट है, जो सबसे पीछे वाला पॉइंट है, वो किसको टच कर रहा है, x=3y को, x=3y। और देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट था x=3y, एंड जो अपर लिमिट है, जो सबसे टॉप पॉइंट टच कर रहा है, जो मैंने अभी बताया था आपको पीछे कि जो पीछे वाला पॉइंट है वो लोअर लिमिट होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट होगा अपर लिमिट होगा। तो जो आगे वाला पॉइंट टच कर रहा है किसको टच कर रहा है, x=3 को, x=3 इसका अपर लिमिट था। एंड इस रीजन में जो y कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, देख सकते हैं गाइज, y यहाँ 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, यहाँ y=1 तक। तो इस रीजन में y=0, y=1 है। अब हमें इसी स्ट्रिप को चेंज कर देना है, मीन्स कैसे, मैं एक नीचे एक और डायग्राम ले रहा हूँ, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। डायग्राम सेम रहेगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। ये एक लाइन है, अब मैं लाइन को यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ, पहले कुछ मिस्टेक हो गया था। अब ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा, x=3y। क्लियर है गाइज? एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ y=1 जो पॉइंट है, ये एक लाइन यहाँ पे जा रहा था, एंड x=3 यहाँ पे एक पॉइंट है, x=3। क्लियर है गाइज? ये तीन चीजें यहाँ पे हमें गिवन था। अब हमें क्या था, पिछले वाले में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप था, हमें इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। अब जब हम इस वर्टिकल स्ट्रिप को, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो स्ट्रिप होता है उसको हम पूरे इसमें मूव करते हैं, मीन्स ये स्ट्रिप ऊपर की ओर मूव होगा, ये स्ट्रिप नीचे की ओर मूव होगा। तो ऊपर मूव होगा तो ये देख सकते हैं गाइज कि x=3 को यहाँ 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 सभी जगह टच करता रहेगा, बट इस लाइन क्या है, इस लाइन पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इस ये स्ट्रिप जहां जहां पे मूव करेगा, सपोज ये स्ट्रिप जब यहाँ पे आएगा इस केस में, तो अपर लिमिट तो इसका सेम ही रहेगा x=3, बट इसका लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ चेंज होगी, तो वहां पे उस केस में जो लिमिट है वो चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो इनर लिमिट था वो क्या है, 3y है, जो कि x की वैल्यू y पे डिपेंड कर रहा है। बट इस केस में अभी जो हमारे पास सिनेरियो है, हमने क्या किया, स्ट्रिप को चेंज कर दिया है, स्ट्रिप को वर्टिकल बना दिया है। तो इस केस में जो लिमिट होगा, यहाँ से दो लिमिट है। अब एक और चीज गाइस, की पिछले वाले लिमिट में हमारे पास जो y था वो कांस्टेंट था, तो इस वाले लिमिट में हम क्या करेंगे, x को कांस्टेंट बनाएंगे। तो x की वैल्यू कहाँ से, ये स्ट्रिप मूव करेगा, आप देख सकते हैं गाइस, इस साइड से और इस साइड। तो ये स्ट्रिप यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा। क्लियर है? यहाँ आएगा और फाइनली यहाँ तक मूव करेगा ये स्ट्रिप, इस पूरे रीजन में यहाँ तक मूव करेगा। तो यहाँ तक क्या है, x=0 से स्टार्ट है, 0,0, और ये कहाँ तक मूव कर रहा है, 3 तक मूव कर रहा है। तो लिमिट हो गया 0 to 3। और यहाँ से y की लिमिट क्या है, तो देख सकते हैं गाइज, y इस केस में क्या है, y भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 है, बट ये फर्दर आगे तक मूव कर रहा है। तो इसमें जो y की लिमिट है, देख सकते हैं गाइज, इस वाले लाइन को टच कर रहा है, ये जो लाइन है, क्योंकि y ऊपर की ओर होता है, ये y है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y नीचे वाले पॉइंट पे जहां पे टच कर रहा है, ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। यहाँ पे क्या होता है, y=0 होता है, और टच कर रहा है ऊपर वाले लाइन को, ऊपर वाले लाइन में y= क्या है, x/3 है। तो यहाँ से क्या होगा, 0 to x/3, इसका ये लिमिट हो गया। एक हो गया 0 to 3, एक हो गया 0 to x/3। तो ये इसका लिमिट होगा। सो गाइज, आई होप कि आपको एक ये लिमिट का क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जब लिमिट क्या किया, तो क्या क्या आ गया, 0 to 3, 0 to 3 आ गया, एंड 0 to x/3 आ गया, एंड यहाँ पे था e⁻x² dx dy। अब ये जो x है, ये किसका लिमिट है, ये y का लिमिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे x हमें दिख रहा है तो ये y का लिमिट है। तो पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर लेंगे। तो आ गया 0 to 3, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 x/3 e⁻x² dy, और यहाँ से क्या आ गया, dx। और e⁻x² है, तो x यहाँ पे कांस्टेंट है, और रिस्पेक्ट टू y करना है, y यहाँ पे है नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 3, और ये आ जाएगा e⁻x², और यहाँ पे आ जाएगा y। क्लियर है, 0 x/3 और dx। यहाँ से आ गया 0 to 3,
पहले हम x/3 पुट करें तो क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा x/3 और 0 की जगह -0 0 हो गया इंटू dx। ये चीज आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम 3 को यहाँ से कॉमन ले ले, बट इसको हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो अगर हम एज्यूम कर ले लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x dx, ये क्या हो गया dt। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में x तो है, हमें यहाँ पे 2 बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 e की पावर x स्क्वायर इंटू ऊपर में अगर 2x आ जाएगा तो नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आ गया 6 इंटू dx। अब रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3। अब यहाँ पे क्या है 2x dx dt है, तो 2x dx को हमने क्या कर दिया dt एंड e की पावर x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा e की पावर t एंड 1/6 बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 और e की पावर t का क्या होता है e की पावर t ही होता है और 0 to 3, तो ये क्या आ गया 1/6 इंटू यहाँ पे क्या आ गया e की पावर क्यूब, क्योंकि पहले हम 3 पुट करेंगे तो e की पावर क्यूब आ जाएगा, फिर हम जब यहाँ पुट करेंगे ये पुट करेंगे 0, या फिर हम यहाँ पे t की वैल्यू हमें रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे t हमने लिया है et आ गया। अब यहाँ पे t की जो हमने एज्यूम किया था वो क्या होगा x स्क्वायर है, हम यहाँ पे डायरेक्ट ये लिमिट पुट नहीं करेंगे, ये 3 यहाँ डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, हम पहले t को जो हमने एज्यूम किया था रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर और 0 to 3, तो यहाँ से आ गया 1/6 और यहाँ आ जाएगा e की पावर 9 और ये -0 और ये पूरे का मल्टीप्लाई में है, तो आंसर क्या हो गया 1/6 इंटू e की पावर 9, ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, और यहाँ गाइज एक चीज मिस हो गया, जब हम यहाँ पे ये 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ये 0 नहीं, यहाँ पे ये 1 आएगा, ये -1 और इस पूरे के मल्टीप्लाई में। क्लियर है। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। एंड अभी मैंने बस इसमें एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, जस्ट कि आपको एक थोड़ा ओवरव्यू क्लियर हो जाए। आने वाले वीडियोस में मैं इस पे और एग्जांपल डिस्कस करूंगा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का वो थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाए। मे बी आपको यहाँ पे कहीं डाउट हो सकता हो कि आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, बट आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, कुछ एग्जाम्पल्स को खुद से समझने की कोशिश करें। मेन इसमें जो वो है वो स्ट्रिप का है, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप कैसे लेना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक दो और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, उसके हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइज थैंक यू।